नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विज्जायणं नमो लोए संबदाऊं नमे समंजन मुखारो भाव प्रणासनो मंगलाणं जगद्वेदी मडमो वही मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूरिभद्राद्याजैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 3 दिन से हमारी बात चल रही है वीज़ा, VISA। पहले दिन बात की थी वैल्यू ऑफ गुड किड्स, दूसरे दिन बात की थी इनवाइट गुड थॉट्स, कल एक बात की थी सेव गुड मेमोरीज, और आज एक बात करनी है अटैच विथ गुड पीपल। 2-3 बात मैं कहना चाहूँगा आज। कहाँ बैठना, ये अक्ल तो साहब हम सबके पास है। कहीं भी बैठने के पहले हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं। हम ना कभी कीचड़ पर बैठे, ना कभी कांटे पर बैठे, ना कभी कचरा पर बैठे। सोफा सेट कुर्सी पर बैठे तो भी हमने देख लिया कि कहीं कपड़े गंदे तो नहीं होंगे, शरीर को तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, शायद लोहे की खिली हो तो हमने दूर कर दी है। माने कहाँ बैठना, ये विवेक, ये समझ शायद करीबन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और एवरेज लोगों के पास है। मगर किसके साथ बैठना, किसके पास बैठना, और मेरे साथ किसको रखना और मेरे पास किसको बिठाना, बहुत बड़ी चैलेंज है। चाहे आपने महाभारत देखी होगी, मगर महाभारत का एक सबसे बड़ा रोल, जिनके बिना जैसे रामायण में रावण केंद्र स्थान पे है, महाभारत में दुर्योधन केंद्र स्थान पे है। नो डाउट रावण के सामने राम भी तो है और दुर्योधन के सामने अर्जुन भी तो है। मगर दुर्योधन को निकाल दो, महाभारत में ऐसा लगेगा कि कुछ जमता नहीं है। रामायण में से रावण को निकाल दो, लगेगा कुछ जमता नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुर्योधन अच्छा था, रावण अच्छा था, मेरी वो बात नहीं है। मगर मैं बात वो करना चाहता हूँ, बहुत छोटी उम्र में दुर्योधन का नाम सुयोधन था, सबके साथ उनकी जमती थी। मगर जब से उसने अपने जीवन में शकुनी को प्रवेश दिया, शकुनी के साथ उसका बैठना उठना शुरू हो गया, और धीरे धीरे शकुनी ने उनको जहाँ पहुँचा दिया, वहाँ एक समय का सुयोधन दुर्योधन बन गया। इफ एंड बट की सोचो, यदि दुर्योधन शकुनी के पास न बैठ कर के अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण किसी के पास भी बैठता, ये महाभारत का सर्जन शायद नहीं होता। अर्जुन का श्री कृष्ण के पास बैठना और दुर्योधन का शकुनी के पास बैठना पूरा माहौल बदल दिया। अर्जुन भी अकेला नहीं था और दुर्योधन भी अकेला नहीं था, मगर अर्जुन के पास विवेक था, अंडरस्टैंडिंग थी, विजडम था, और उसने पसंद किया श्री कृष्ण को, और रिजल्ट हम सबके सामने है।
ऐसा ही एक पात्र रामायण का, जिसमें हम बोलते हैं कई अलग अलग रामायण में अलग अलग एंगल से ये बात लिखी है। मगर पहली बार जब कैकेयी के कान पे ये बात आई थी कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब शायद मैंने जिस रामायण में पढ़ा उस रामायण के मुताबिक मैं कहूँगा, पूरी अयोध्या में कौशल्या और सुमित्रा से भी सबसे ज़्यादा खुश यदि कोई स्त्री थी वो कैकेयी थी। बहुत आनंदित थी, मेरा राम अयोध्या की गद्दी पे बैठेगा, अयोध्या धन्य बन गई। ये मानसिकता लेकर के बैठने वाली कैकेयी, मगर उनको मिल गई मंथरा। मंथरा को उसने अपने पास बिठा दिया, और मंथरा ने भी जब ये समाचार दिया तब कैकेयी ने पहला प्रतिभाव तो यही दिया था, मंथरा इससे तो अच्छा समाचार कौन सा हो सकता है कि राम गद्दी पे बैठ रहे हैं। मगर मंथरा में वो कान में छेड़ डालना शुरू कर दिया, और आखिर जो होना था वही हुआ। राम को 14 साल जंगल में जाना पड़ा। दुर्योधन के पास शकुनी नहीं होता, शायद महाभारत पैदा नहीं होती, और कैकेयी के पास मंथरा नहीं होती, शायद रामायण पैदा नहीं होती। पूरा इतिहास बदल दिया ये दो लोगों ने। नहीं, मंथरा ने इतिहास नहीं बदला, कैकेयी ने मंथरा को अपने पास बिठा दिया। शकुनी अकेला क्या कर सकता था, मगर दुर्योधन ने शकुनी को वचन दिया, मित्र बना दिया, और यही मित्र बनाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। अब देखो, विभीषण राम के पास चला आया, अर्जुन कृष्ण के पास गया। देखो पूरा इतिहास देखो। रिवॉल्यूशन यदि आया है तो कौन किसके साथ बैठा उनको लेकर ही तो रिवॉल्यूशन आया है। आज माहौल इतना बिगड़ चुका है। मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहता हूँ, शायद आपको लगेगा मुनि होकर के बस सब गलत गलत गलत, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मगर आप ही खुद सोचो, अपने को पूछो, आप दूध में नींबू नहीं डालते हो, मालूम है कि दूध फट जाएगा। यदि दूध में नींबू नहीं डाला जाता है तो अपने साथ ऐसी व्यक्ति को हम कैसे बिठा सकते हैं जो मेरे कल्चर को, मेरी सोशल लाइफ को, मेरी इंडिविजुअल लाइफ को, मेरी फैमिली लाइफ को, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करे। अटैच विद द गुड पीपल। आपने देखा होगा डिक्शनरी में तो सब हर अक्षर न्यूट्रल है, अ आ ई उ ऐ ओ औ क ख ग घ सब न्यूट्रल है, मगर वही अक्षर से गाली बन जाती है, और वही अक्षर से परमात्मा की स्तुति बन जाती है। गाली बनने के लिए कोई सेपरेट अक्षर नहीं है, और स्तुति बनने के लिए कोई सेपरेट अक्षर नहीं है, वही अक्षर। मगर विवेक बुद्धि है जिनके पास, वह ऐसे अक्षर को ऐसे अक्षर के पास बिठा देता है जो बैठने के बाद लोग झूमने लगते हैं। ऐसी पवित्र परमात्मा की स्तुति बन जाती है। और एक बदमाश दुर्जन आदमी एक ऐसे अक्षर को उठा के ऐसे अक्षर के पास रख देता है जो संबंध को तबाह कर देती है और जीवन को नष्ट हष्ट भ्रष्ट कर देती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अटैच विद द गुड पीपल, हमारा कांटेक्ट किसके साथ भी हो वो प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, मगर हमारा कनेक्शन किसके पास। नो कांटेक्ट बट कनेक्शन। संसार है, हजारों तरह के लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होगा, मेरा भी तो होता है। नहीं चाहते फिर भी ऐसी व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाती है, परिचय में आती है। चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बाजार की व्यवस्था हो, कई ऐसी व्यक्तियाँ जाती है जिनके साथ हमारा जमता नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट हमारी मजबूरी हो सकती है, मगर कनेक्शन तो हमारी चॉइस हो सकती है।
विदाउट चॉइस कनेक्शन तो होगा ही नहीं। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में अटैच विद द गुड पीपल, प्लीज़ आप एक बार कागज़ लेकर के आज बैठ जाओ और दिल से उसमें कागज़ में नोट करो कि किन किन अच्छे लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है, अटैचमेंट है, जिनको लेकर के मैं प्राउड के साथ बात कर सकता हूँ। गुरुदेव, मेरा परिचय इन लोग के साथ है, ऐसी व्यक्ति के साथ है जिनका नाम लेते वक्त ही एक चेहरे पे चमक आ जाए और सामने वाला जैसा उनका नाम सुने उनको भी पीठ थपथपाने का मनोदोष, अच्छी कंपनी तूने पसंद कर दी है। अटैच विद द गुड पीपल आज का माहौल। और एक बात बताना चाहूँगा, दुर्जन के साथ आपका जम जाएगा इसलिए कि दुर्जन को जो पसंद है ना वो मन को पसंद है। हमें चलिए हमारी मन की चॉइस तो गलती रही, गंदी रही है। एक छोटे बेटे को पूछो ना, एक और क्रिकेट खेलना है, दूसरी ओर स्कूल में जाना है, बेटा क्या पसंद करेगा? विदाउट टेंशन एक भी शब्द बोले बिना बोल देंगे कि बेटा तो क्रिकेट ही तो पसंद करेगा। और हमें कोई पूछे अमीर की दोस्ती जमती है कि उदार की दोस्ती जमती है, पवित्र की दोस्ती जमती है या पिक्चर दिखने वाले की दोस्ती जमती है? कैसी बात करें उनके साथ हमारा अटैचमेंट है, सबसे बड़ी ताकत वीज़ा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे वहाँ 2 शब्द जबरदस्त लिखे। 1444 ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र स्वामी महाराज, आपने 2 शब्द अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले के लिए सिग्नल बता दिया है, साइन बोर्ड बता दिया है। हाथ पकड़ करके वो खींचेंगे नहीं, मगर जो बोलना था 2 ही शब्द में पूरे जीवन का राज बता दिया है। एक शब्द है वज्जिज्जा अधम्म मित्र जोगम, अकल्याण मित्र से दूर ही रहो, नज़दीक आने ही न दो। यदि आ गया तो उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बना दो। जो आपके हित की बात नहीं करता है, जो आपके उत्थान की बात नहीं करता है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी की बात करता है, वो आपको शायद ब्लू फिल्म दिखा सकता है, आपको क्लब में ले जा सकता है, आपको वाइन का नशा लगा सकता है, आपको शादी के बाह्य संबंध के लिए वो प्रेरित कर सकता है। भाई इतना ही बोलेगा, बस जीवन मिला है, खाओ पियो और मज़ा करो, फिर देख लेंगे। प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ पंगा मत लेना, दोस्ती भी मत करना। दूर से रास्ते में कहीं भी कांटा दिखाई पड़े, इनका विरोध भी नहीं, इनकी दोस्ती भी नहीं, इनकी उपेक्षा, बगल से निकल जाओ। कहीं भी ऐसा मित्र मिले, ऐसा आदमी मिले, जोखम कभी मत उठाना। एक बार जहर खाना पड़े तो खा लेना, जहर खाने वाला मर गया ऐसा नहीं। कभी कभी वैद्यराज भी किसी को जहर देते। पेट में गया हुआ जहर मारेगा गारंटी नहीं, मगर कान में यदि जहर गया, जो जहर गया था कैकेयी के कान में मंथरा ने डाला था और तबाह हो गई दशरथ की पूरी फैमिली और असर हुई पूरी अयोध्या को, पूरी दुनिया को। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, एक सूत्र है वज्जिज्जा अधम्म मित्र जोगम, अकल्याण मित्र से दूर रहो। और यही महापुरुष ने दूसरा एक कोटेशन दिया है, कल्याण मित्र अयोगे बीजा धानादि असंभवात। यदि आपके जीवन में कोई भी कल्याण मित्र नहीं है, आत्मा की, पुण्य की, पाप की, धर्म की, अधर्म की, सही गलत की बात करने वाला यदि आपके जीवन में कोई नहीं है, तो निश्चित तौर से समझना, चाहे आप अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप के मांगो मानो कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मगर हरिभद्र स्वामी का ये कहना, कल्याण मित्र अयोगे बीजाधानादि असंभवात। 100% बीजाधान माने एक धर्म प्राप्ति की योग्यता आप में आ ही नहीं सकती है। ये महापुरुष ने कल्याण मित्र के स्थान पे अलग अलग नहीं रखा है, एक ही रखा है। आपके सद्गुरुदेव यही तो कल्याण मित्र है, जो आपके सुख से ज़्यादा आपके हित की चिंता करते हैं, आपके शरीर और मन को छोड़ के आत्मा की चिंता करता है, आपके आलोक की चिंता छोड़ करके परलोक की चिंता करते हैं, आपकी मस्ती की चिंता करने के ज़्यादा आपकी समाधि की चिंता करते हैं।
वीज़ा, एंट्री, प्रवेश, अध्यात्म के क्षेत्र में, मॉरल के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में यदि हम प्रवेश करना चाहते, उनके लिए ये रास्ते को छोड़ के मेरे पास कोई रास्ता नहीं। नंबर 1, वैल्यू ऑफ द गुड डीड्स, सेकंड, इनवाइट गुड थॉट्स, थर्ड, सेव द गुड मेमोरीज, एंड फोर्थ, अटैच विद द गुड पीपल, अच्छे, नॉट ग्रेट पीपल। प्लीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, ग्रेट पीपल नहीं, ग्रेट पीपल नॉट गारंटी कि दे कैन बी गुड। दुनिया में ग्रेट होने वाले गुड होंगे, गारंटी नहीं, मगर गुड वाला ग्रेट नहीं भी होगा, आपको निश्चित तौर से गुड बना के ही रहेगा। और बेड बनाने से, बेड बनने के मार्ग से आपको जाने से वो रोक देगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, दूध के साथ नींबू नहीं, दूध के साथ जावन ही तो चाहिए। पानी में जहर नहीं, पानी में नींबू ही चाहिए। हम बिल्कुल सही हर चीज़ समझते हैं। अच्छी व्यक्ति चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, विचार अच्छा, व्यक्ति अच्छी, वस्तु अच्छी। यदि उनके साथ हमारा अटैचमेंट रहा तो दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अर्जुन कमज़ोर था, बहादुर बन गया। विभीषण अकेला था, राम के साथ जुड़ करके वो भी एक ताकत वाला बन गया। और ताकत वाला दुर्योधन भी शकुनी के साथ बैठ करके कमज़ोर तो बना ही, पापी बना, दुष्ट बना। सीधा साधा मैथमेटिक्स से दुर्योधन शकुनी ये दोस्ती चाहिए ही नहीं। अर्जुन और कृष्ण यही दोस्ती चाहिए। कैकेयी और मंथरा ये दोस्ती किसी भी हिसाब से नहीं चाहिए। और राम और विभीषण ये दोस्ती करके ही रहो। यदि इतना आ जाए, हमारा फ्यूचर तो अच्छा रहेगा, हमारा प्रेजेंट भी बहुत टॉप रहेगा। फिर से अटैच विद द गुड पीपल। सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय।